ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स की यूनिट वाइज वेटेज। ठीक है। और इसके साथ देखेंगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, कौन कौन से उसमें एक्सपेरिमेंट पूछे जाते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि सीबीएसई ने जो ब्लूप्रिंट निकाला है उसमें उन्होंने क्या बताया है। सो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगले वीडियो में हम आपको हर चैप्टर का माइंड मैप देंगे, जिसमें जो पूरे चैप्टर्स के फॉर्मूला होंगे वो एक पेज पे लिखा हुआ होगा। आप उसे ईजिली रिवाइज़ कर पाओगे। ठीक है। मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा उसको रिवाइज़ करने में। आपको उसमें डुअल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, बाइनरी नंबर हो गए, लॉजिक गेट हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, एटम एंड न्यूक्लियाई हो गया, इनके नोट्स भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि माइंड मैप भी रहेगा उसमें, ओके, जो कि टाइप रहेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें देखेंगे कि कौन से यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। सो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आप देखोगे तो 2 चैप्टर्स हैं आपके, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है। तो ये फर्स्ट यूनिट में है और आपका इसी के साथ सेकेंड यूनिट कंबाइन होके 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि सेकेंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इससे 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगर आप यूनिट 3 देखो तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और एक दूसरा यूनिट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन दोनों को कंबाइन करके 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें हम चैप्टर वाइज आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि कुछ ऐसा पैटर्न नहीं देखने को मिला है जिसमें कि हाँ इस चैप्टर से इतना ही पूछा जाए। सीबीएसई किसी भी चैप्टर से कुछ भी पूछ सकती है, कितने मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकती है वे। तो अगर हम आगे की बात करें तो यूनिट 5 जो कवर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स, ये 2 यूनिट से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। उसके बाद जो है यूनिट 7 है डुअल नेचर, तो इन सब के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डुअल नेचर हो गया आपका, फिर एटॉमिक न्यूक्लियाई हो गया, से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा। आप एग्ज़ाम से 1 महीना पहले पढ़ना, क्योंकि इनमें मेनली जो होता है वो थोड़ा रटने का होता है। लाइक सो आप ऐसा कर सकते हो कि लास्ट कुछ महीनों में इन तीनों चैप्टर पर सिर्फ ध्यान दो और उनके नोट्स पढ़ो और आराम से स्कोर कर सकते हो। सो आप देख लो, इसमें डुअल नेचर में 12 मार्क्स का है और इसमें कंबाइन होकर आता है, एटॉमिक न्यूक्लियाई भी इसी में आता है, और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ से आप देखोगे ब्लूप्रिंट जो है उसमें सीबीएसई ने बताया है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लाइक शॉर्ट टाइप जो बोलते हैं, जिसको वन वर्ड बोलते हैं, वो कितने क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर कितने आएंगे, लॉन्ग आंसर कितने आएंगे, लॉन्ग आंसर 2 कितने आएंगे। ठीक है। तो कुछ इस तरह से इन्होंने दिया है, आप इसको एक बार देख लो। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। सो ये टोटल आपको 70 मार्क्स का होता है और जो 30 मार्क्स है वो आपका प्रैक्टिकल का होता है। इसमें आपको इंटरनल चॉइसेस भी दिए जाएंगे, जिसमें इन्होंने कहा है कि 33% जो है वो इंटरनल चॉइस दिया ही जाएगा। सो आप इसमें देख लो कि कौन से यूनिट में कौन से टॉपिक्स आते हैं, ये आप पक्का करके जाना। ऐसा कुछ ना हो कि इसमें से आप कोई टॉपिक ही छोड़ दो। ठीक है। ये देख लेना, आप इसको चेक कर लेना कि ये सब आपने पढ़ा है या नहीं। ठीक है। चलिए तो आप बात कर लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। सो ये इवैल्यूएशन स्कीम है सीबीएसई के द्वारा। इसमें बताया गया है कि आपको किस चीज़ के कितने मार्क्स मिलेंगे। एक वाइवा का बोला गया 5, एक्सपेरिमेंट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, तो वे आपके 8+8। ठीक है। तो ये आपको पूरा दिया हुआ है। मैं पहले आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्या कुछ एक्सपेरिमेंट होता है। सो ये है आपको लिस्ट, ये दोनों सेक्शन है। सो ये लेटेस्ट है, आप देख लेना जो भी आप बुक ले रहे हो उसमें ये सब कवर अप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है। ये सीबीएसई ने कुछ प्रोजेक्ट अपनी तरफ से सजेस्ट करा है, तो आप इसको एक बार देख लेना। बाकी ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ये आप देख लेना कि ये वही है जो आपका बुक, न्यू वाला जो बुक है प्रैक्टिकल का, वो उनमें ये है या नहीं। ठीक है। सो ये तो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। जब आप अपने स्कूल जाओगे उस दिन, जिस दिन आपको प्रैक्टिकल अलॉट होता है कि हाँ आपका प्रैक्टिकल इस दिन आप आ जाना, अगर आपने छोड़ दिया तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है उसको फिर दोबारा से स्कूल को मनाना या फिर कुछ करना। तो आप कभी भी अपना प्रैक्टिकल मिस मत करना। ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। हाँ, आप कुछ इस तरह आपको मिलेगा सीट, जो कि सीबीएसई की तरफ से आता है। यहाँ पे कॉपी के लेफ़्ट साइड में आप देखो तो ये क्या लिखा है, सीबीएसई का मार्का लगा रहता है। ठीक है। उसके बाद आपको इसमें आपका रोल नंबर भर देना है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन फिल कर देना है, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन फिल कर देना है, कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है ये फिल कर देना है, एंड अगर कोई सप्लीमेंट शीट लिया है तो वे लिख दो। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी चीज़ गलत मत लिखना, क्योंकि ये एग्जैक्ट उतना ही स्टूडेंट के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आती है जितने स्टूडेंट रहते हैं वहाँ पे। ये एक्स्ट्रा नहीं आता और फिर आपको कोई भी नहीं कर सकता। आप कितना भी मना लो, कोई अपने स्कूल के टीचर को ही मना लो कि सर चेंज कर दो, तो वे भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप
इसमें अच्छे से पढ़ना। और ये देखो एट द लास्ट इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, तो आप इसको पढ़ लो। ये इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पे जब जाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए अभी मैं कहता हूँ पढ़ लो, ठीक है। चलिए, इसमें आपको इसके बाद आपको 2 से 4 एक्सपेरिमेंट लिखने को बोला जाएगा, ठीक है। आप हर एक्सपेरिमेंट को देख के जाना ताकि कुछ भी मिस ना हो कि आपको कुछ और एक्सपेरिमेंट आ जाए। आफ्टर डैट क्या होगा, जो एक्सटर्नल होंगे वो आपसे वाइवा लेंगे, जिसके 5 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपको ना आए तो आप सिंपली बोल देना सॉरी सर, ओके, थोड़ा पोलाइट वे में कि हाँ सॉरी सर, ओके, मुझे ये नहीं आता, सिंपली, ठीक है। एंड कभी भी एक्सटर्नल से मुंह मत लगाना कि नहीं सर ये गलत है, ये सही है, कभी भी ये मत करना। अगर एक्सटर्नल उस समय पे बोले कि 3 + 3 7 होते हैं, तो बोलना हाँ सर 7 ही होते हैं, मेरे को भी 7 ही पता है। ये मत बोलना कि सर मैंने यहाँ पे पढ़ा था, ये पढ़ा था, आपको ये नहीं पता, आपने नहीं देखा, ये सब नहीं बोलना, ठीक है। इंटरनल में आपको कम से कम जो मार्क्स मिलते हैं, एज़ पर मेरे स्कूल में भी किसी के 27 से कम किसी के नहीं लगे, कम से कम 26 मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलते। वो सब आपको स्कूल हेल्प कर देता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपकी मार्क्स कट सकती है अगर आपने किसी टीचर से फाइट कर ली हो या उससे बहस कर ली हो, अपने इंटरनल टीचर के, स्कूल के टीचर से कभी फाइट कर ली हो, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। अगर ये नहीं करा तो आप बस उसके बाद फिर आप टेंशन फ्री हो जाओ, आपको अच्छे मार्क्स देगा, स्कूल चाहता है कि उनके बच्चे अच्छे मार्क्स करें। मैं नहीं चाहता कि जो प्रैक्टिकल है उसी में मार्क्स कम जाए और बच्चे स्कोर अच्छे नहीं कर पाए, ठीक है। आप अच्छे से सब देख के जाना। एक्सटर्नल आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, मतलब सब्जेक्ट वाइज ही पूछेगा, लेकिन हाँ वो कुछ भी पूछ सकता है, लाइक कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम भी पूछ ले, वो फिजिक्स से रिलेटेड उस समय कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। आपके एक्सपेरिमेंट से हो गया, प्रोजेक्ट से हो गया, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, आपने क्या करा, कुछ भी इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और मैंने और भी सब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट बनाए हैं और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उसमें बताया है अच्छे से, तो आप जाओ उसको भी देख लो। एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम अच्छे से दे के आना, अपना बेस्ट दो और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि एग्ज़ाम्स प्रैक्टिकल कैसे होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।